नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट डू यू नीड टू हियर राइट नाउ। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्परर कार्ड। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ एंड आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो बहुत स्ट्रांगली दिखा रहे हैं कि इस दौरान पे आपका जो फोकस रहेगा आइदर करियर रहेगा, वो एक चीज़ है, या इस दौरान पे आपका फोकल पॉइंट करियर रहेगा। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एम्परर किंग के किंग्स हैं। ओके, तो इस हिसाब से ये इस पोजीशन में इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में एक रूटीन मेंटेन किया, एक डिसिप्लिन फॉलो किया। ओके, ये जो कार्ड है वो एरीज का कार्ड है एंड एरीज अगर देखा जाए तो यूजुअली ऐसे नहीं होते जहाँ पे वो डिसिप्लिन फॉलो कर पाते हैं। ज़्यादातर अगर देखा जाए वो चीज़ों को शुरू करते हैं पर कंप्लीट नहीं करते हैं। बट जो एरीज का सिंबल है वो है रैम। ओके, रैम माउंटेन की चोटी पे पहुंच पाते हैं। ओके, एंड वो चीज़ इसलिए होता है क्योंकि उनको वहाँ पे जाना है, उनका वो फोकस है कि मुझे वहाँ पे पहुँचना है। तो सेम थिंग एम्परर को। ओके, अगर आप अपने लाइफ में इस दौरान पे बहुत अच्छा करना चाहते हो तो आप ये मत सोचिए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ होंगी, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, नहीं। ओके, अपने आप के लिए बड़ा गोल सेट कीजिए क्योंकि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो वो गोल को अचीव कर सकते हो। ओके, यू आर द पर्सन हु कैन अचीव दैट गोल क्योंकि आप एम्परर की एनर्जी में हो या एम्परर की क्वालिटी आप में हो सकती है। तो इस हिसाब से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि बस अपना फोकस ना अपने गोल पे रखिए एंड रास्ता आपके लिए बनता जाएगा। ओके, डिफ़िकल्टीज आएंगी बट देन एम्परर गिव अप नहीं करते, जो एरीज की एनर्जी है वो गिव अप नहीं करते। तो इस हिसाब से आप इस दौरान पे मुझे लगता है विद द एम्परर कार्ड आपको जो करना चाहिए, डू नॉट गिव अप, डिसिप्लिन फॉलो कीजिए एंड जो भी आप चाहते हो वो आप आसानी से अचीव कर पाओगे क्योंकि यू आर इन दिस एनर्जी। उसके बाद जो कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। तो ये दिखाता है कि रिलेशनशिप के हिसाब से भी विद द एम्परर एंड विद द 2 ऑफ कप्स आई फील लाइक आप अपने लाइफ में राइट काइंड ऑफ पार्टनर ढूंढ पाओगे। ओके, आपके जो पार्टनर हैं इस दौरान पे बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपके फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहेंगे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, जो भी लव आप किसी की तरफ एक्सपीरियंस कर रहे हो वो 2 तरफा है, सामने वाला इंसान भी आपकी तरफ ऐसा ही फील करते हैं। तो प्यार के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। उसके बाद है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। ओके, तो हाई प्रीस्टेस इस दौरान पे चीज़ों को छिपा रहा है। ओके, इस दौरान पे हाई प्रीस्टेस कह रहा है अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें किसी को ना बताएं, अपने गोल से रिलेटेड चीज़ें किसी को ना बताएं विद द हाई प्रीस्टेस। इस दौरान पे आपके ड्रीम्स आपको बहुत हद तक गाइड करने वाले हैं। ओके, पर कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपसे छुपी हुई है एंड जो चीज़ छुपी हुई है वो आपके काम से रिलेटेड हो सकती है विथ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी काम से रिलेटेड डर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड ऐसा कुछ चल रहा है। आइदर आपके काम के क्षेत्र में ऐसा कुछ चल रहा है क्योंकि हाई प्रीस्टेस है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है जो वर्क, काम का कार्ड है, पैसों का कार्ड है। ओके, तो मे बी इस दौरान पे काम से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है या सम इन्फॉर्मेशन आपके ऑफिस में भी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो बी केयरफुल अबाउट दैट विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप विथ द एट ऑफ पेंटिकल्स, ये दिखाता है कि आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत मेहनती हो एंड यहाँ पे अगर देखा जाए एक पेंटिकल के ऊपर एक पेंटिकल है तो इस हिसाब से ये दिखाता है कि आप कंसिस्टेंट रहिए। ओके, परसिवरेंस की ज़रूरत है इस दौरान पे आपको अपने करियर में। तो
अपने करियर पे फोकस रहिए इस दौरान पे, कीप वर्किंग हार्ड, किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें लॉयल्टी दिखाएं, उसमें सिंसियरिटी दिखाएं, ओके, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये चीज़ करोगे ऑटोमेटिकली आई फील लाइक किसी न किसी इंसान की नज़र आपके ऊपर जाने वाली है, या पीपल विल अप्रिशिएट यू फॉर योर वर्क। तो दो तरफा हो सकता है काम के क्षेत्र में। ये ध्यान दीजिए कि समवन इज़ वॉचिंग यू, कोई आपको देख रहा है, ओके, मे बी आपके काम से रिलेटेड आपको रेट किया जाएगा, आपको देख रहे हैं कोई, ओके, तो इस हिसाब से बी केयरफुल अबाउट योर वर्क, ओके, काम के हिसाब से ही चीज़ें, एंड ये चीज़ें आप टर्न अराउंड कर सकते हो, ओके, यू कैन टर्न दिस अराउंड, क्योंकि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकता है विद अ मैसेज इन अ बॉटल, ओके, प्रॉब्ली आपको किसी और कंपनी से ऑफर आ सकता है, वो चीज़ हो सकता है, या विद अ मैसेज इन अ बॉटल सम वेरी गुड न्यूज़ इज़ कमिंग योर वे, ओके। तो यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है विद अ मैसेज इन अ बॉटल। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड ये काम के क्षेत्र में ही दिखाई दे रहा है, ओके, क्योंकि प्यार के हिसाब से चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगेन दूसरा जो कार्ड है वो है वर्कहॉलिक, तो ये कार्ड भी आपको आपके काम के बारे में बता रहा है, एंड आप अपने काम को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हो, ओके, एक डर हो सकता है अंदर से आपके काम को रिलेटेड, काम से रिलेटेड, ओके, इनसिक्योरिटी है। अगेन सर्विस है, तो इस हिसाब से सेम चीज़ दिखाई दे रही है काम के क्षेत्र में, लाइक यू फीलिंग वेरी इनसिक्योर अबाउट योर वर्क, ओके। दूसरे जो मैसेजेस हैं इस दौरान पे अपने काम के क्षेत्र में, या जो भी चीज़ आप कर रहे हो, ओके, इन टर्म्स ऑफ वर्क, या आप अपने ड्रीम्स की तरफ काम कर रहे हो, यू वांट अ गवर्नमेंट जॉब, तो इस दौरान पे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। मेक श्योर दैट यू आर डिसिप्लिन्ड इन योर अप्रोच, ओके, बिना डिसिप्लिन के आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप एम्परर की एनर्जी में आना चाहते हो, किंग्स के किंग बनना चाहते हो, तो डिसिप्लिन आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। डिसिप्लिन के साथ पेशेंस, क्योंकि धीरे धीरे आप जो भी काम कर रहे हो उस चीज़ का रिजल्ट आपको मिलेगा विद द डिसिप्लिन एंड विद द पेशेंस कार्ड। आपको अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एम्परर एक ऐसे पोजीशन में है, ओके, इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है, तो ये चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से मेक श्योर कि आप लगातार सीख रहे हो अपने लाइफ में विद द स्टडी कार्ड, ओके, एंड विद द टीचिंग कार्ड। तो आइदर आप लोगों को सिखा सकते हो वो चीज़ है, कोई और आपको सिखा सकता है, बट यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप लर्निंग, उस टाइप की एनर्जी है। उसके बाद है एल्क है एंड नोबिलिटी है, तो ये दिखाता है कि विद द एम्परर एंड विद द एल्क कार्ड, तो ये दिखाता है कि मे बी आप एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए बने हो, ओके, यू आर मेंट टू बी इन अ बिग पोजीशन, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, एल्क इज़ लाइक स्लो एंड स्टडी, ओके, लॉन्ग टर्म का सोचें, एंड यूजुअली एल्क की जो एनर्जी है वो 4 to 5 years लेती है, तो इस हिसाब से 4 to 5 years का देखें कि आप 5 years में कहाँ पहुँचने वाले हो, या कहाँ आप पहुँच सकते हो, ओके, उस हिसाब से गोल सेट कीजिए, एंड पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एंड पैसों के हिसाब से गोल सेट कीजिए, क्योंकि आप अगर काम के हिसाब से एंड पैसों के हिसाब से गोल सेट करोगे, आपके ड्रीम्स डेफिनेटली पूरे होंगे, उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ। बट अगैन इट्स योर हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन की ज़रूरत है, लाइक एवरी सिंगल डे आपको करना पड़ेगा, ओके, स्लो एंड स्टडी की एनर्जी, भले ही लाइक इट्स जस्ट 1 hour 2 hour, बट हर दिन आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे तो पैसों के हिसाब से एंड काम के हिसाब से जहाँ पे भी आप पहुंचना चाहते हो वहाँ पे आप पहुंच पाओगे, ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ हो सकती है कि मे बी इस दौरान पे आपकी जो नेगेटिविटी है वो फाइनली हट रही है, ओके, सो इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट हट सकता है, या विद द हीलर कार्ड ये दिखा रहा है कि आप अपने लाइफ में इस दौरान पे बड़ा सोच रहे हो, एंड मे बी आप ऐसे प्रोफेशन से हो सकते हो जहाँ पे टीचिंग इन्वॉल्व है, ओके, लोग इन्वॉल्व हैं, या आप मेडिकल फील्ड से हो, वो चीज़ भी हो सकता है, बट इस दौरान पे आप अपने लाइफ में हील हो रहे हो, यू मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर डायरेक्शन, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं।
ओके, डोंट बॉदर अबाउट रिजल्ट्स। ओके, अपना फोकस रखिए अपने गोल पे एंड देन कीप मूविंग फॉरवर्ड। अपनी गलतियों से सीखें, मिस्टेक्स, जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है। आप एक सर्वाइवर हो। ओके, इस दौरान पे आपकी जो बॉडी, अगर आप अपने बॉडी पे काम कर रहे हो देन डेफिनेटली आपकी बॉडी, अगर आप वेट पुट ऑन करना चाहते हो, ये लूज़ करना चाहते हो, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है कि आपकी बॉडी में वो रिजल्ट्स दिखाई देंगे। ओके, डोंट ओप्रेस योर ड्रीम्स। ओके, किसी भी हालत में अपने ड्रीम्स को दबाइए मत। ओके, अपने ड्रीम्स की तरफ काम कीजिए। ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ओके, तो जैसे मैंने बताया, स्लो एंड स्टेडी। ओके, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हैप्पीनेस इज़ द की। ओके, जो चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ कीजिए। विशेस कमिंग ट्रू। ओके, वन लास्ट मैसेज, आपके विशेस पूरे होंगे एंड है अगेन ट्रस्ट। ओके, तो विश्वास करने की ज़रूरत है। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे बहुत हद तक लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे कार्ड्स निकले हैं जो दिखा रहे हैं कि आपको लॉन्ग टर्म सोचने की ज़रूरत है। आपके पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, एंड देन एट ऑफ पेंटिकल्स था, एरीज कार्ड है, तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है। एंड यहाँ पे वाटर की एनर्जी है, वो है हाई प्रीस्टेस एंड टू ऑफ कप्स, द हैप्पीनेस। ओके, तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म सोचिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओके, टॉटर्स की एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। भले ही स्लो एंड स्टेडी है, बट विद इन 5 years आप एक डिफरेंट प्लेस में रह सकते हो। ओके, जस्ट विद इन 5 years आप एक अलग जगह में, एक अलग पोजीशन में, with a so much more better not just salary but I think with money। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप सीरियस हो अपने प्रोफेशन को लेके, अपने करियर को लेके, तो ये चीज़ दिखाई दे रही है कि 5 साल में आप एक बहुत अलग इंसान एंड एक बहुत अच्छी जगह में, एक बहुत अच्छे पोजीशन में आप रह सकते हो। उस टाइप की एनर्जी में उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। ओके, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अगर आप ये चीज़ करने के लिए तैयार हो तो। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड, काफ़ी खूबसूरत कार्ड है। ओके, एंड आपके जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स निकले हैं वो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। तो उस हिसाब से जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आपका जो फोकस रहेगा वो पैसे रहेंगे, या इस दौरान पे आपके पैसे में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। ओके, अगर आप किसी भी तरीके से कोई क्रिएटिव फील्ड में हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, जहाँ पे आप ऐसी सारी चीज़ें क्रिएट कर पाओगे विच विल लीव अदर्स इन ऑ। मतलब लोग आपके काम को देख के बहुत इंस्पायर्ड फील करेंगे, या उनको लगेगा कि इस इंसान ने ऐसा, हाउ कुड दे डू समथिंग सो नाइस। ओके, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। जेलसी फैक्टर होगा। ओके, जेलसी फैक्टर भी है, बट देन ओवरऑल जो आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है ऐसी है जहाँ पे आप चीज़ों को इस तरीके से क्रिएट कर रहे हो, जैसा मतलब लाइक गुड लक आपके साइड में है, चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल दिखाई दे रही हैं। यू जस्ट क्रिएटिंग। अगर आप कोई भी ऐसे काम में हो जहाँ पे आप क्रिएट कर रहे हो, ओके, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द एम्प्रेस एनर्जी। ये फर्स्ट कार्ड होने की वजह से ये दिखा रहा है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, पैसे अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप अच्छे तरीके से ड्रेस कर रहे हो। मेक श्योर कि आपके जो थॉट्स हैं काफ़ी पॉजिटिव हैं, क्योंकि यू अट्रैक्टिंग द सेम एनर्जी। आप वो सेम चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द एम्प्रेस। आप अपने पावर में रहने वाले हो। इस दौरान पे बहुत सारे रियलाइजेशंस होंगे अपने आप के बारे में। अपने आप को आप ज़्यादा समझोगे। यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर सेल्फ। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अगर आप किसी भी तरीके से फैशन से रिलेटेड हो, फैशन, क्लोथिंग,
ज्वेलरी, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। तो वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, प्यार के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके जो पर्सन हैं वो आपको वर्शिप करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस हैं, लवर्स हैं। ओके, तो ये इंसान डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, दे आर इन लव विथ यू एंड ये आपको, दे फील लाइक यू आर द एम्प्रेस। ओके, लाइक उनके लिए ही आप बने हो, उस टाइप की एनर्जी। एंड एम्प्रेस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, तो इस हिसाब से ये इंसान आपको काफ़ी खूबसूरत देखते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आपके लिए लव इज़ इन द एयर, आपके जो थॉट्स भी रहेंगे वो काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे एंड लाइफ इन जनरल आपको काफ़ी खूबसूरत दिखाई देगी इस दौरान पे विथ द एम्प्रेस एंड विद द लवर्स एनर्जी। लवर्स यूजुअली दिखाता है कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें प्यार रहेगा, आपके रिलेशनशिप्स आपकी तरफ बहुत सपोर्टिव रहेंगे, लाइफ इज़ सो मच मोर ब्यूटिफुल, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्प्रेस एंड विद द लवर्स कार्ड। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है विथ द एम्प्रेस, लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो ये दिखा रहा है कि आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें रफ्तार से आ रही हैं। ओके, पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में एंट्री हो रही हैं, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस दौरान पे आप बहुत कुछ कर सकते हो, इस दौरान पे यू कैन डू सो मच मोर इन लाइफ, उस टाइप की एनर्जी है विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ये एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो। सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, बट मेक श्योर कि आप अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी दिखा रहा है कि इस दौरान पे यू माइट गेट, बहुत सारे लोग आपसे फ्लर्ट कर सकते हैं। ओके, दे कैन बी पीपल फ्लर्टिंग विथ यू एंड ओपनली फ्लर्टिंग, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है जजमेंट। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत है, आपकी लाइफ एक बहुत पॉजिटिव टर्न ले रही है, क्योंकि जजमेंट के बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका इस दौरान पे लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड। ओके, आई कैन नॉट स्ट्रेस दैट इनफ, क्योंकि जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये जो वक्त है आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा, पैसों के हिसाब से भी, काम के हिसाब से भी, एंड स्पेशली अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो या अगर आपका कोई सीजनल जॉब है, सीजनल वर्क है। ओके, तो इस हिसाब से भी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आप बहुत अच्छे पैसे कमाने वाले हो। ओके, एंड विद द जजमेंट कार्ड इस दौरान पे आपको बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। पास्ट से लोग वापस आ सकते हैं, पास्ट की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है विद द जजमेंट एंड विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है फ्लेक्सिबल। तो यूनिवर्स का आपके लिए एक प्लान है। ओके, तो जहाँ पे आपको लाइफ लेके जा रही है आप फ्लो के साथ चलिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें रिवील करने वाला है, या यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स देगा, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। अगैन इन टर्म्स ऑफ मनी, ओके, मनी के हिसाब से कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव हो रहा है, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द फ्लेक्सिबल कार्ड। ओके, जैसे मैंने बताया कि पैसों के हिसाब से आपको ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं। एंड विद द ट्रेजर आइलैंड ये दिखा रहा है कि इस दौरान पे यू वेरी लकी, इस दौरान पे आपके जो रिलेशनशिप्स रहेंगे आपको इट इज़ लाइक जस्ट ब्यूटिफुल। ओके, आपके रिलेशनशिप्स में प्यार है। ओके, ब्यूटिफुल मूवमेंट्स, इस दौरान पे जो भी मूवमेंट्स आप क्रिएट करना चाहते हो आप क्रिएट कर सकते हो, इट्स गोइंग टू टर्न आउट वेरी ब्यूटीफुल, उस टाइप की एनर्जी। बहुत सारे लोगों के लिए आप रोमांटिक डेट्स पे जा रहे हो, उस टाइप की एनर्जी। आपके पार्टनर ना बहुत एफर्ट ले रहे हैं। ओके, ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे विद द ट्रेजर आइलैंड एंड विद लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड एम्प्रेस की एनर्जी में होने की वजह से यू आर वेरी मच इन योर पावर। आप अपने मतलब आप समझ रहे हो कि यू रियलाइज योर पावर। ओके, आप जानते हो कि आप कौन हो, एंड यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। डेस्टिनी एक मेजर रोल प्ले कर रही है। ओके, डेस्टिनी आपको इट इज़ ब्रिंगिंग हैप्पीनेस इनटू योर लाइफ। ओके,
तो इस दौरान पे आई थिंक बहुत सारे लोगों के लिए जो आपका डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड था, ओके, बुरा वक्त था, वो फाइनली ख़त्म हो रहा है एंड न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है जो अगेन फेट का कार्ड है, यहाँ पे डेस्टिनी है, अगेन फेट है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो किस्मत है वो चमकने वाली है, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इस दौरान पे यू गुड बी सो मच मोर हैप्पियर, खुशियाँ रहेंगी, उस लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ओके। आपके पास है ग्रोथ कार्ड, तो आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, बट अगेन जो एनर्जी मैं आपके लिए फील कर रही हूँ, इट्स लाइक मोर हैप्पीनेस एंड मनी एस्पेक्ट ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं हैप्पीनेस, अगेन हैप्पीनेस का कार्ड है, ओके। तो जो जजमेंट है, आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, पर हो सकता है कि आप काफ़ी इनडिसाइसिव फील करो, ओके। मेक श्योर कि आपको कोई गिल्ट ट्रिप ना करे, ओके। हो सकता है क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। अगर आप कुछ गाइडेंस चाहते हो तो मे बी आपको टैरो रीडिंग्स देखनी चाहिए विथ द ओरेकल कार्ड्स, ओके। किसी से काउंसलिंग ले सकते हो जिनको आप लाइक अपने मतलब समवन इन योर लाइफ जो आपको बहुत अच्छी काउंसलिंग देते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं हु थिंक द बेस्ट ऑफ़ यू, या आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं, ओके। एंड बी स्ट्रॉन्ग with the strength card. I think आप ऑलरेडी इस पोजीशन में आ चुके हो, you're so much more stronger, क्योंकि एम्प्रेस से पहले हाई प्रीस्टेस है, तो इस हिसाब से दिखाता है कि यू गॉन थ्रू सम थिंग्स इन लाइफ एंड उसके बाद है स्ट्रेंथ कार्ड, ओके। तो ये दिखा रहा है कि आप ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग इंसान हो एंड आप ये चीज़ जानते हो। तो जैसे मैंने बताया कि आपका बहुत एक अच्छा वक्त शुरू हो गया है विथ द लेडी बग, गुड लक, ओके। तो ये दिखाता है दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू, आप अपने पावर में हो एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत वाइब्रेंट हो सकती है, मतलब आप लोगों को खुश कर सकते हो, खुशियाँ देते हो, आपकी वजह से किसी की लाइफ इम्प्रूव हो रही है, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट आप मतलब आपको ना अभी फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। आप समझ चुके हो कि आप क्या हो, कैसे हो, एंड यू डोंट केयर कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यू गोइंग टू शाइन, एंड अगर किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम है तो आई थिंक आप उनसे डील नहीं करने वाले हो, बस आप अपने में खुश हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड इस दौरान पे जैसे मैंने बताया कि ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं, ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी एस्पेक्ट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, ओके। एंड स्पेशली अपने आर्ट की तरफ या क्रिएटिविटी, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है उस चीज़ में आप बहुत अच्छा करने वाले हो, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। यू गोइंग टू बी हैप्पी इन योर वर्क, ओके। जो भी काम आप कर रहे हो वो चीज़ आपको खुशी देने वाली है। तो देखते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, you're growing, again same energy, okay। आपके जो एंजल्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ए वेरी ब्यूटिफुल, गॉर्जियस, या कोई आपको इस तरीके से देखता है वो चीज़ हो सकता है। यू आर बिकमिंग अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। उसके बाद है लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। मैंने आपके लिए लेवल 11 देखा, तो मुझे लगता है कि आप इस दौरान पे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो एक एनर्जी है। इस दौरान पे मेजर शिफ्ट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द नंबर 11। तो मेजर शिफ्ट्स आपके लाइफ में हो रहे हैं, न्यू स्टार्ट्स, न्यू बिगनिंग्स, एंड यू बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ओके। हैप्पीनेस अगेन, एंड यू नो बेटर। आई थिंक आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। Someone will give you good advice, okay। उसके बाद है happy times ahead, and
यू आर गोइंग टू शाइन। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि कोई ना कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, इस दौरान पे आप अपने लाइफ में शाइन करने वाले हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपकी पर्सनालिटी बहुत हद तक इट्स बिकम सो मच मोर बेटर। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी डेफिनेटली ब्लेसिंग्स। ओके, तो वो चीज़ काफ़ी क्लियर है यहाँ पे, ब्लेसिंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है चैरियट। आपका इंट्यूशन आपको जो भी कुछ कह रहा है उसकी सुने। यू नो बेटर। ओके, आप जानते हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आप इस दौरान पे अपने लाइफ में योर इन पावर। ओके, आप अपनी लाइफ को कोई भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। जहाँ पे भी आपको जाने की ज़रूरत है उस दिशा में आप अपनी लाइफ को लेके जा सकते हो विथ द चैरियट कार्ड। एंड चैरियट कार्ड आपको एडवाइस करता है कि अपने आप की सुने। ओके, दूसरों की नहीं, किसी और की नहीं, कोई कितने भी आपके करीबी क्यों ना हैं, लाइक लिसन टू योर सेल्फ। क्योंकि इस दौरान पे इस इंसान को पूरी तरीके से मालूम है, इनका जो इंस्टिंक्ट है या इनका जो सिक्स सेंस है, इंट्यूशन है, वो बहुत हाई है। नंबर 7 की एनर्जी है तो बहुत हाई इंट्यूशन है। एंड यहाँ पे 2 स्पिंक्स हैं, वाइट है ब्लैक है। तो ये भी स्पिंक्स जो एनिमल है वो सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव, या आप कह सकते हो उनका जो सिक्स सेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो जहाँ पे भी आप अपने लाइफ को लेके जाना चाहते हो आप लेके जा सकते हो, आप कंट्रोल में हो अपने लाइफ में। पर हर कार्ड के पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। तो इस हिसाब से ये जो वाइट एंड ब्लैक स्पिंक्स हैं वो दिखा रहे हैं कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये दोनों ही साथ साथ चल रही हैं। बट ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम ज़्यादातर नेगेटिव्स पे हमारा ध्यान जाता है या हमारा फोकस नेगेटिव्स हो जाते हैं। ओके, क्योंकि हमें अच्छी चीज़ें इतनी आसानी से इतनी जल्दी से दिखाई नहीं देती। तो हो सकता है कि इस दौरान पे थोड़ी डिफ़िकल्टीज आप अपने लाइफ में फेस करो। ओके, एंड यू नीड टू बी पॉजिटिव। आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस कि यू आर इन कंट्रोल, आप कंट्रोल में हो। ये एक टाइम है जहाँ पे आप डिसाइड करने वाले हो आपको कौन से रास्ते जाना है। ओके, सही रास्ता गलत रास्ता, लाइक यू डिसाइड वेयर यू हैव टू गो। बट अगेन लिसन टू योर इंट्यूशन विथ द चैरियट कार्ड। उसके बाद जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। तो जो नंबर 7 है ज़्यादातर रिलेशनशिप्स को सपोर्ट नहीं कर पाते। ओके, बट विथ द 6 ऑफ कप्स एनर्जी हो सकता है कि आप अभी भी अपने पास्ट लव में काफ़ी स्टक फील कर रहे हो। ओके, या कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप अपने पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ये जो कनेक्शन था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, इंटेंस था। एंड बार बार लाइक आइदर आपको इस इंसान की याद बहुत आती है या कोई पास से है जो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, ये इंसान बार बार आपको याद करते हैं, आप उनकी एनर्जी इस दौरान पे बहुत स्ट्रांगली फील कर पाओगे, इंटेंस एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 6 ऑफ कप्स। ये आपके सोलमेट रहे होंगे, सोलमेट की एनर्जी है। ओके, बट विद द 6 ऑफ कप्स ये मूविंग, मतलब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है विद द चैरियट कार्ड एंड विद द 6 ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे मैंने बताया कि जो नंबर 7 है रिलेशनशिप्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड इस दौरान पे मे बी रिलेशनशिप्स के हिसाब से आप बहुत सारे लेसन सीख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो हो सकता है आपके लाइफ में ऐसे सारे लोग हैं जिनसे आपको अपनी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। ओके, आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको हर्ट कर सकते हैं या इस दौरान पे ऐसी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जिसकी वजह से यू नो यू आर फीलिंग डिफेंसिव विथ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है मून कार्ड।
तो आपके जो इमोशंस हैं एक टर्मोइल में हो सकते हैं। जो भी इमोशंस आप फील कर रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ओके, लाइक उस टाइप की एनर्जी, लाइक दिस इज, मुझे लग रहा है कि इस दौरान पे आप एक दुविधा में हो। ओके, कहाँ जाना है, इसकी सुने या लाइक आपके दिमाग में ऑलरेडी लाइक दो लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि दिस इज़ राइट। ओके, एंड बिकॉज यहाँ पे आपके पास है डॉग एंड यहाँ पे है फॉक्स। ओके, तो ये दोनों ही बार्क कर रहे हैं। तो हो सकता है इस दौरान पे आपके माइंड में आप समझ नहीं पा रहे हो कि सही की सुने या गलत की सुने। ओके, तो वो चीज़ हो सकता है, बट अगैन योर इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ते लेके जाएगा। बट ये चीज़ आपको समझ के चलने की ज़रूरत है कि इस दौरान पे रिलेशनशिप्स में कंफ्यूजन रहेंगे, रिलेशनशिप्स से बहुत सारी सच्चाई सामने आएंगी, टावर मूवमेंट्स होंगे। रिलेशनशिप्स ही आपको टावर मूवमेंट्स देंगे या लोग आपको टावर मूवमेंट्स देंगे इस दौरान पे। ओके, सो इसी वजह से अगर आप अपने रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज सेट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, क्योंकि इमोशनली आप एक बेटर प्लेस में रहोगे। ओके, अगैन टू द सी है, नंबर 7 है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, हो सकता है कि आप पर्सनली और 7 में हो जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही है एंड एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, यू गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ एंड आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे विथ द टू द सी। यहाँ पे आप फ्लो में जा रहे हो चीज़ों के साथ एंड विथ द न्यू लाइफ, बट देन अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ओके, विद द चैरियट एक सक्सेस का कार्ड है। ओके, वो आपको सक्सेस देता है, बट आपका जो विल पावर है वो टेस्ट होगा। ओके, एंड इस दौरान पे आपको बहुत डेटरमेंट रहना है कि मुझे यहाँ पे जाना है। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए ये सारी चीज़ों से। अपने आप को अगर आप रिलेशनशिप से दूर रखोगे तो फोकस करना बहुत आसान हो जाएगा, बट ज़्यादातर ऐसा होता नहीं है। फैमिली भी कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। ओके, इवन इफ़ यू डोंट हैव, मतलब अगर वो 6 ऑफ कप्स नहीं है फिर भी फैमिली भी आपको रिलेशनशिप्स के हिसाब से बहुत कुछ सिखाएंगे। ओके, तो वो चीज़ होता है 7 के पर्सनल ईयर में। तो इस हिसाब से चैरियट, अगर आप डेटरमेंट हो एंड आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है तो आप डेफिनेटली सक्सेस अचीव कर पाओगे। तो उस टाइप की एनर्जी है चैरियट की। तो विद द न्यू लाइफ आई नो इस दौरान पे थोड़ा स्ट्रगल है, बट बहुत जल्द ही विथ द न्यू लाइफ आपका एक नया फेज़ शुरू होने वाला है। ओके, क्योंकि यहाँ पे मिरेकल्स हैं। तो जैसे मैंने बताया कि साइमल्टेनियसली आपके लाइफ में बुरी चीज़ें भी हो रही हैं पर अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। आपके लाइफ में कोई ना कोई मिरेकल आने वाला है, कोई ना कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है, बट आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि ये ब्लेसिंग क्या है। क्योंकि जब हम प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं तो हमें अच्छी चीज़ें दिखाई नहीं देती। ओके, उसके बाद है एक्सेप्टेंस एंड है डिस्कवरी कार्ड। ओके, तो मे बी आप कुछ ना कुछ इस दौरान पे डिस्कवर करने वाले हो, अपने टैलेंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू योर टैलेंट आप डिस्कवर करने वाले हो। ओके, अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्कवर करने वाले, वो एक एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे एक्सेप्टेंस है। अगर आप इस पर्टिकुलर कार्ड में नोटिस करें तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस में ये इंसान कुक कर रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपका जो भी टैलेंट है या जो भी चीज़ आपको खुशी देती है, अगर आप वो चीज़ करें तो इन सारे प्रॉब्लम से आपको राहत मिलेगी। ओके, लाइक आप कहीं ना कहीं एस्केप कर पाओगे ये सारी चीज़ों से। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एक्सेप्टेंस कार्ड, एंड यही चीज़ आपको कोई ना कोई मिरेकल देने वाली है, या यू गोइंग टू रियलाइज़ कि आप ये चीज़ बहुत अच्छा करते हो, या दिस इज़ समथिंग दैट यू वॉन्ट टू डू। ओके, वो चीज़ भी हो सकता है विद द मिरेकल कार्ड। एंड आपके लिए जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो है you're ऑन द राइट पाथ। तो आप अपने लाइफ में सही दिशा में हो। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उस चीज़ को कीजिए। ओके, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो चीज़ कीजिए, क्योंकि ये वर्कआउट होने वाली है आपके लिए।
करियर के हिसाब से आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, मे बी आप बहुत सारी चीज़ें अच्छा कर सकते हो, पास से करियर वापस आ सकते हैं, पास से जॉब्स वापस आ सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है एनिमल, ओके, तो ध्यान दीजिए आप इस दौरान पे कौन सा एनिमल बार बार देख रहे हो एंड वो आपको क्या बताने की कोशिश कर रही है। ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन, स्पिरिचुअल मीनिंग ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप गूगल में टाइप करो या यूट्यूब में भी टाइप करो कोई भी एनिमल का स्पिरिचुअल मीनिंग, तो आपको चीज़ many people will explain it to you with the animal card. उसके बाद है honesty। इस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सच आपके सामने आने वाली हैं, ओके, लाइफ के बारे में, आपके बारे में, अपने आप के बारे में एंड लोगों के बारे में विद द ऑनेस्टी कार्ड। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, डिफ़िकल्ट टाइम्स हैं, बट देन बी करेजियस, ओके, हिम्मत दिखाएं। अगेन जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे आप कोई ना कोई टैलेंट अपना डिस्कवर करने वाले हो विद द स्वान एंड ग्रेस, ओके, तो ये चीज़ हो सकता है कि आप कोई ना कोई टैलेंट अपना डिस्कवर करने वाले हो एंड इस दौरान पे मे बी यू कैन फाइंड समवन एज वेल, क्योंकि यहाँ पे स्वान की एनर्जी है, ओके, एंड स्वान बहुत एक दूसरे की तरफ वफादार होते हैं, दे वेरी लॉयल टूवर्ड्स ईच अदर। एंड उसके बाद है रेवन। इस दौरान पे आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो आपको इस दौरान पे मदद करने वाले हैं, उस टाइप की एनर्जी है। एंड अगेन यू आर आपका जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोग साइकिक हो सकते हो, ओके, बहुत अच्छे टैरो रीडर्स हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हो, या विद द रेवन कार्ड आप लोगों को यू कैन मैनिफेस्ट थिंग्स, ओके, यू कैन ब्रिंग थिंग्स टू लाइफ, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द रेवन कार्ड। तो आप लोग मैनिफेस्टर्स हो, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। जब भी आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प विल ऑलवेज कम टू यू, ओके, मदद हमेशा आपको मिलेगी, ओके, इट विल कम टू यू, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। सो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके, डोंट जंप इनटू अनदर रिलेशनशिप, मे बी चीज़ों को स्लो लेके जाने की ज़रूरत है। उसके बाद है यू मैनिफेस्टिंग एन अबंडेंट लाइफ। इस दौरान पे रिलेशनशिप्स आपको बहुत कुछ सिखा रहे होंगे, जैसे मैंने पहले भी बताया, एंड डू द राइट थिंग। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग, सही चीज़ करने की ज़रूरत है, गिव इट टाइम, आप इस सिचुएशन से निकल पाओगे, वो चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है क्योंकि न्यू लाइफ है। ओनली द थिंग इज़ थोड़े वक्त के लिए ये सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ में प्ले आउट हो रही हैं, बस आपको समय देने की ज़रूरत है। एंड यू विल हैव अ फेरी टेल एंडिंग, लव योर सेल्फ, काफ़ी एक पॉजिटिव मैसेज है यहाँ पे। सो हो सकता है प्यार के टर्म्स में आपको ब्लेसिंग मिले, यू विल फाइंड समवन हु ट्रूली लव्स यू, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। काफ़ी फेथफुल लॉयल टाइप के हो सकते हैं ये इंसान, तो प्यार के मामले में आपको ब्लेसिंग मिल सकती है। एंड इवन इन टर्म्स ऑफ आपके टैलेंट, ओके, पास्ट लाइफ टैलेंट वापस आ सकता है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। यू बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अगेन सेल्फ लव, तो आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस दौरान पे। मेक श्योर कि यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ इमोशनली एंड फिजिकली एज वेल, ओके, बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके लिए। लव योर सेल्फ, सेल्फ लव एंड टेक एक्शन। उसके बाद है बैड टाइम्स आर ओवर, बुरा वक्त ख़त्म होगा, अभी तक मुझे नहीं लगता कि ख़त्म हुआ है, बट it will get over, okay, and have people love you, and सच्चाई सब सामने आने वाली है। अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है, चेंज योर माइंडसेट, ओके। तो आई नो इस दौरान पे रिलेशनशिप्स आपको एक डिफ़िकल्ट टाइम दे रहे हैं, बट बी फोकस्ड ऑन समथिंग। रिसर्च के लिए नंबर 7 बहुत अच्छा है, ओके, तो इस दौरान पे अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको
खुद ब खुद, ओके। नॉलेज बहुत आसानी से आपको मिलेगा इस दौरान पे, अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो, ओके। इट विल कम वेरी ईजली टू यू। सो इस हिसाब से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो इस दौरान पे, आप अपने टैलेंट को डिस्कवर करने वाले हो। एंड विद दिस वन कार्ड मे बी इन टर्म्स ऑफ लव आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है, ओके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।